जाको परवार नानक फिर कछ नहीं सुपने संसार जो सुपना ऐसे जग को जान इनमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान अनंत गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज जो दिन आवे सो दिन जाए जो दिन आवे सो दिन जाए
सोया जागया तन जीवन जग सत कर आओ जी असी उस बिछड़ी हुई रूह को प्यार कर फिर हम समा जो है वो एवं नहीं गवाना चाहिए। तकरीबन 11 बजे 10 मिनट रह गए। समा जो है सीमित है, इस करके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ समा सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ। जो दिन आवे सो दिन जाना। श्री रविदास जी महाराज कहते बई जेड़ा दिन एक दिन चढ़ के तुहाडे लई छिप गया ते समझ लेना मेरी जिंदगी दे विचों अज दा दिन कट गया। जो दिन चढ़ के छिप गया तां समझ लेना बई अज दा जो दिन है जितनी आरजू मैं उस परमेश्वर को लिखवा के आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਗਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਏ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ कूच कर जाना भाव अकाल चराना कर जाना रहना किसी ने नहीं। फरीद साहब जी प्रमाण करते हैं फरीदा चिंतन लेखा अगलियां जिंद न गाई मेघ बारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। कहते जे लकड़ की कोई चीज वस्तु टुट जावे ना ओनू असी मेघा आदत ला के उसकी मरम्मत कर लेंगे ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੇਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਹਰੀ ਆਪੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। बारी आपो अपनी आपा आपो अपनी बारी सबने तुर जाना। जिस तरह एक तिड़के हुए घड़े दे विचों पानी सिंगा छिन छिन आओ विहात है बूटे घटियों पानी। जिस तरह तिड़के हुए घड़े दे विचों पानी सिंगा उसी तरह साडी दिन प्रतिदिन उम्र जो है वो घटती जाती है। फिर क्यों नहीं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। तो आओ जितने भी संगत पहुंचे भाई सतगुरां दे दरबार दे पहुंचण दी जरूर कृपा करो।
रचना राम बनाई। रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई। रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई। एक बिन सैनिक अस्त्र माने, अचरज लखियों न गाई, अचरज लखियों न गाई, अचरज लखियों न गाई। रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई। रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई सारो, रचना राम बनाई। रचना राम बनाई
जो पाथर की छाए रचना राम बनाए रचना राम बनाए रचना राम बनाए रचना राम बनाए। हरि का जस कीर्तन श्रवण करते हैं भाई दास इत्थे इस वक्त समाप्ति कीर्तन की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अकाल दीन दुनी दे मालिक नमकता दे रहबर बाली कुल आलम बाली कुल जहान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाई मान विराजमान गुरु प्यारे गुरु सवारी सत संगीओ अज असी कैप्टन सरदार दलीप सिंह जी उन्होंने अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते मेरे साहिबां के पावन पवित्र चरणों के एकत्र हुए हैं। सतगुरु जी अपनी पावन पवित्र बाणी अंदर समझाते हैं कि जो भी जीव इस संसार से पैदा किया उन्हें एक ना एक दिन इस संसार में छड्ड के जाना है। जेहा चीरी दिखिया तेहा हुक्म कमाही कल्ले आवे नानका सदी उठी जाए। पर मेरे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं कि संसार के
सब आउंदी ने सब जाती ने, पर आउन जान का फर्क है। क्या जाना क्यों मरेंगी, कैसा मरना हुई, जेकर साहिब मन होना विसर है, ता सहला मरना हुई। कैप्टन सरदार अजीत सिंह जी जिथे देश की सेवा करके आए उनको उत्थे गुरु घर दे विच भी बेअंत आनंद सेवा की। सो आओ एक शब्द पढ़ के उस तो बाद आप समाप्ति करेंगे, क्योंकि अगे महापुरुषों का जत्था आप जी गुरबाणी के नाल कीर्तन के नाल जुड़ेगा। सो सारी संगतां की प्यार के नाल बैठ के सर्व करना। सिद्धि राणा राव न तूर है, रंग ना तुम पुती, बारी आपो अपनी, कोई ना बंदे जिहा चीज लिखिया तिहा हुक्म कमारी, कले आग है नानका सदे की जाने, जो ना दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, सो किसने हुआ नहीं जाने।
नहीं माने, सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी पावन पवित्र रसना को बख्शिश करते हैं कि जो नार दुख में दुख नहीं माने, सौख स्नेही हर भै नहीं जाके कंचन माटी मन। कहने का भाव कि जिहड़ा इंसान मेरे पातशाह जी की कहानी अंदर रहिंदा है, दुख हुंदा है, सुख हुंदा है, वो समझ के जानता है, वो असल दे विच गुरु का सिख है। गुरु को जाना सबने है। संसार के जो पैदा होया एक ना एक दिन उसका अंत जरूर हो। हिंदी मरण के विच फर्क होता है, मरण काल का रास्ता हुई है। जिम्मे बाबा कैप्टन सरदार अजीत सिंह जी बड़ी सेवा करते सन, घर के बेअंत संगतां दे नाल बेअंत अथाह प्यार से जो इकट्ठ है उन्होंने प्यार का ही सबूत है। ते गुरु को कहते धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते भाई मर्दाना जी। देखो कई ये संसार से आके बीमारियां के नाल ग्रस्त ने, तकते ने, मौत मंगते ने मालिक तो, पर उन्होंने मौत भी नसीब नहीं हुई कि ऐसे कर्म करे हुए ने। कहते एक दीपालपुर पिंड है उज्जैन शहर दे विच, जिथे मेरे सहन जी गए। कहते अंधेरा ज्यादा होया, मर्दाने आख्या बाबा भी अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, इस पिंड के विच आपां किसी के घर विश्राम करिए, टिकाव करिए, रहस करिए, कुछ समा सवेरा होएगा आगे पड़ा करांगे। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे मर्दाने इस पिंड के विच जिहदे घर दीवा जगदा होगा आपां उहदे घर विश्राम करांगे, ठहराव करांगे। की होया जदों पिंड दे विच गए देखिया किसी दे घर दीवा ना जगदा। मर्दाने आख्या बाबा इस पिंड के विच किसी की झुग्गी दे विच किसी के घर दीवा नहीं जगदा, आपां किहदे घर विश्राम करिए। पातशाह कह लगे आपां अगे चलते हैं, इन्हां दे बूहे जां दरवाजे आपां नहीं खड़काउणे, अगे चलते हैं। की होया पातशाह जदों अगे गए, अगे शमशान घाट आउंदा है। शमशान घाट उहदे कोल एक झुग्गी पई है, झुग्गी दे विच कहंदे दीवा जगदा। मर्दाने आख्या बाबा ओ देखो ओ झुग्गी दे विच दीवा जगदा है। बाबे आख्या मर्दाने चल पर ओ झुग्गी कोल चलते हैं। जदों कहंदे मर्दाना ते बाबा नानक पहुंचे, देखिया उनको आवाज आ रही सी कि ए मालिक ए दुनिया में पैदा करने वाले सहनसा मैनू चक लै, मैनू इस संसार को लै चल। मेरे तो ना ते पेट का दुख सहारिया जाता ते ना के रूह का दुख सहारिया जाता, लै। मर्दाने आख्या बाबा इस झुग्गी दे विच भावें दीवा जगदा पर कोई बड़ा दुखी बंदा बैठा है, दुखी बंदा है। बाबे आख्या मर्दाने देख झुग्गी दे विच वड़ के कौन है। जदों कहंदे मर्दाने ने झुग्गी दे विच अपना कदम धरिया, उसी वक्त गुरु को कदम पिछां हटा लिया।
ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਫਿਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਇਸ। ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਗਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਕੌਣ ਬੋੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਮਰਦਾਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੈੜਾ ਚੰਦਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਈ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬਸ ਡਲਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਚੌਧਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਖੱਟ ਖੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਦਾਮ ਭਲੇ ਭਲੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਰਤ ਪਰੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਗ ਸਾਡਤ ਪੂਰਨ ਆਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ 4 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ,
ये रोग तेरा जो पापा के नाल ना घड़ा भर गया क्योंकि चंद्रा रोग तेन लग गया जा तेरी बंद खलासी तेन मुक्ति मिलेगी। सिमरन करी सतनाम वाहिगुरू सिमरन करता रही गुरु को सच जानियो। कहते उस प्रेम चंद चौधरी ने मेरे सिर का हुक्म मंग के ना सतनाम वाहिगुरू का सिमरन कराया। सिमरन ऐसा कराया बंदगी ऐसी करी आख्या जी संसार से की है कुछ नहीं जाना। शरीर भी खाक हो जाना शरीर भी इत्थे ही रह जाना नाल कुछ नहीं जाना तो बंदिया खादा मान करना। सिमरन करदे जिन्नी शांति जिन्ना आनंद आया आकर करब जो संसार तो रुष्ट होया ते सीधी बोलू सच करी सतनाम श्री वाहिगुरू। सो आओ गुरु को कहने का भाव कि संसार तो सब ने जाना बंदगी करिए सेवा करिए सिमरन करिए। जिवें कीर्तन सरदार दलीप सिंह जी जिन्हां दा बेअंत संगतां दे नाल अथक प्रेम है ते गुरु साहब की बड़ी उन्होंने सेवा की देश की सेवा की इसे करके ही आज जो इकट्ठ है उन्होंने प्रेम की बदौलत है। तो आओ गुरु को इतने ही समाप्ति है अपने को लागे रखा आ चुका है। सारिया संगतां ने प्यार निम्रता के नाल प्रेम के नाल उन्होंने सर्व करना। आओ सारी संगत प्रेम और निम्रता नाल बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विश्वास नहीं आया कि मैं भी तुर जाना, मेरे नाल दे तुर गए। ते फिर अगे बाबा फरीद साहब जी का वचन करके पुछते ने, फरीदा किथे तैंडे मौके। हुण फरहीं दस, तेरा बापू किथे है, तेरी दादी किथे है, तेरा दादा किथे है, तेरा पिता किथे है।
ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੈਂ ਪਾਛੇ ਕੋ ਲੱਦ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ तेरे मां बाप चले गए दादी दादे चले गए वडेरे चले गए तोड़ दिते पैन तेनू यकीन नहीं आया जे हले भी यकीन नहीं आया अगे ते फिर कोई शंका रहने नहीं देता सब शंके खत्म कर देते निवृत्त कर देते बाबा जी धन गुरु तेग बहादुर महाराज कथन कर देने जो उपजो सो बिन जेड़ी चीज दुनिया ते पैदा जो तू देख रहा है जो उपजो सो बिनस है करो आज कह कहने आज कल काल पाई ब्रह्मा बपतरा काल पाई शिवजू अवतरा काल पाई कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का ये सब काल का तमाशा काल दी खेडा ने समय विच पैदा हुई समा किसी नूं बख्शदा नहीं नाश कर दिंदा खत्म कर दिंदा है धन बाबा जी कहने लगे जो उपजो सो बिनस है परों आज के काल अज कल तू इस दुनिया तो चले जाना है जे तेन समझ पै जाए तेन ज्ञान आ जाए तू गुरु की मत ले जाए कि मैं एक ना एक दिन ये दुनिया तो चले जाना है जेड़े राह बापू दलीप सिंह गए असीं भी जाना है जे तेनू अपना अंत दिस पवे तेनू अपना अंत समा नेड़े दिस पवे तेनू समझ पै जाए मैं मुसाफिर बन के इस धरती ते आया ते फिर तेनू करना की चाहिए की करेगा ये तेन समझ पै जाए भी मैं चले जाना है इस दुनिया तो रहना ही 4 दिन का मौज मेला 4 दिन का खेड है कि फिर तू करेगा की फिर तू अपने शरीर तो तेन अपने आप की पहचान करेगा अपने आप को देखेगा ये शरीर मेरे इस जग में आए के क्या तुद कर्म बनाया बाबा जी को तेग बहादुर महाराज मैं शौक जी को बेनती कर दी क्योंकि समा काफी ऊंचा हो गया और आप जी भी बापू जी के प्यार में सतगुरु पातशाह जी के सत्कार में काफी लंबे समय तो बैठे और मैं छोट की बेनती करके आनंद साहब सारे पहुंची सो महाराज कहने लगे जे तेन समझ पहले कि मैं चले जाना है फिर अगली पंक्ति में बाबा जी कहते हैं जो उपजो सो बिनस है परों आज का काल नानक हर गुण गाय ले शान सगल सारे जंजाला छट के वह परमात्मा की बंदगी वाल तुर लै सिमरन वाल तुर लै हर जस रे मना गाय लै जो संगी है
तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहियो मान लै मेरो। जे तेन समझ पै जे ते फिर बाबा जी कहते अज तो ही भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अगर काज तेरा कहते न काम, मेरे साथ संगत भज ए मरना। रब बल तुर लै, अज तू कमर कसा कर ला। मैं कई बार अर्ज करदा हूं, मैं बच्चे ते आस हुंदी है जवानी आएगी, जवान नूं आस मैं बुढ़ा होवांगा, पर 84 पर होए सच्ची पे 83 पर होए 85 पर किसे सच्ची पे बड़े पाप। जदों 60 साल दे हो जाइए बुढ़ियां विच गिनती हो जाती है, ते जदों बुढ़ा हो जाइए फिर अगे कोई अवस्था नहीं रहती, फिर अगे ते मौत होती है, अगे कुछ नहीं होगा। इस करके भाई बच्चे नूं आस है जवानी आएगी, जवान नूं आस है बुढ़ेपा आएगा। जदों 60 साल दे होके बुढ़े हो जाइए फिर नहीं आलस करनी चाहिए, फिर नहीं अपना समा अजाई होना चाहिए, फिर ते रब वाल जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि ये जिहड़ा समय बड़ा भागा ना मिले। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बार जो बन फल पाके होए ग्रह, बहुर न लगे दार। फिर टाणी नहीं लगता, फिर नहीं मनुखा शरीर मिलना, क्योंकि ये समा संसार ते ही चलते रहना है। जे तू ना भी कुछ करेगा ता भी संसार चलते रहना है। बथेरे जेड़े कहते मेरे बिना परिवार नहीं चलता, मेरे बिना काम नहीं चलता, उन्हां बिना भी काम चली जाते। ये काम नहीं किसी बिना रुकता। पर बाबा जी कहते ऐ बंदे तेन भागा नाल समा मिले, अपने वल ध्यान दे, क्योंकि जी रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, जी रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदा तैं मुड़ के नहीं मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदा तैं मुड़ के हाजरी लवायो और फिर अरदास में सारे जुड़ के खड़े हुए, सारे बेनती करियो। आओ गज के नाम वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा, नाते ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी सतगुरु
रंग न तंग फकीर बारी अपो अपनी होए न बंदा तीर रिदा खेतन में कागलिया जिंद न काई देख बारी अपो अपनी चले मसायक सेक आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावै नानका साई गल चंगी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बद जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए गुर अपने ऊपर बद जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभु अपना स्वामी सगल कटा कांत जमीरा
चरण कमल स्यों राखी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत। संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म की किल बिख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत प्रगट गुरां के दे, तख्तां दे मार शब्दां दे अवतार। सब कला समर्थ सब शक्तिमान रब्बी गुणां दे खजाना, हाजिर नाजिर प्रत्यक्ष गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी। जत्थेदार कैप्टन दलीप सिंह जी की अंतिमता शामिल हुई साध संगत जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिहा तेरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, थले आवन नाम का सती उठाए के वचनानुसार। जिन्हें भी आके जत्थेदार कैप्टन दलीप सिंह जी को बख्शिश हुई अकाल पुरख कोलों भोगते हुए 9 तरीक को अकाल चलाना कर गए। इन्हों के निर्णय रखे गए साहिब पाठों के भोग पाए गए। अज अंतिम अरदास हुई, विरागमई कीर्तन होया, रागी सिंह ने किया। खास करके महापुरुष साहिब हरमिंदर सिंह जी ये संकर पिंड तो ने, क्योंकि दलीप सिंह जी संकर ब्याहे हुए सन। अगे अनेकों समागमां से आते दर्शन किए, उन्होंने बहुत वधिया विचार रखते हैं, बड़े ढुकवीं शब्दों के व्याख्या करते हैं। मन करता जाने सुनते जाइए। सो संगत जी इन्होंने मौत के बारे चंगी तरह समझाना किया, आना जाना बने, हर एक ने आना जाना। क्योंकि कहते बागदे खूहां के पानी मिठे, उस तरह सो संगत जी इन्हों के जीवन की गल करिए। 1937 में इन्हों का जन्म है, 83 साल इन्होंने उम्र हो गई। पढ़ाइया लिखाइया की, फौज में चले गए। कि तो कैप्टन जो तो रिटायर हुए 85 साल के रिटायर होया, तो 86 को इन्होंने आरंभ की गुरु की सेवा। गुरुद्वारा के भाई साहब ने दस्तर भेज इन्होंने बनाया। बिल्कुल सही गल है, अपने नगर का पता इन्होंने सुन के आपको दसिया, आपको तो पता है। बड़ी सेवा की, जितों थोड़ी भी सस्ती चीज मिली उत्थे पहुंच जाना। ये नहीं कि गुरु का पैसा जो तुम दिता है कि वह व्यर्थ जाए। मैं तो इतों तक भी सुनिया कि इन्होंने लगा कि पतासे लिया ना गुरु घर छोटी टुटी जाएगी। कहते साइकिल करके गाँव चले गए। क्यों चले गए? कहते एक तो 6000 थाने महंगे हुए, देखो इतनी सेवा करते ध्यान आया। एक पैसा भी बाकी गुरुद्वारे का खाते नहीं सी होनी कि सेवा वाले फल पंपा मिलता है। सेवा जिम्मे कुर्बानी मानती है, त्याग मानती है। इस तरह ये सेवा जिम्मे शरीर तौर पर जो किसी ने सुख दिता हो तन की सेवा कहते हैं। जे किसी ने मानसिक तौर पर किसी ने सुख दिता हो मन की सेवा कहते हैं। जे आर्थिक तौर पर सुख दिता हो तो धन की सेवा कहते हैं। एक इस तो भी बड़ी उच्ची सेवा है। अपन पता तो है, अपना बलों तो विचार नहीं कभी किया है। तो कहते आया तिनका सफल है, परोपकारी हुई दुख से अपने सुखदायी सब कोई। ये शब्द आया पर उपकारी।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦਿਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪਊ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਵੀ ਗੁਣ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਬਾਲ ਲਈਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੁਖਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਖਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 34 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 10 ਸਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਤੇ 34 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, 408 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ 408 ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। 407 ਕਰ ਲਏ, 408ਵੇਂ ਨੂੰ 1100 ਅੰਗ ਹੋਏ ਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1100 ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, 33 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਹੀ ਬਣ ਬਣਾ ਕਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਬਣਾਦਾ ਇਤਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 21 ਸਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਰੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਰੇ ਜਾਈਏ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
बड़े वो भी भलेमान सा उन्होंने टीचर रहे इन्होंने रिश्तेदार सरपंची भी इन्होंने परिवार रखा ही है। हम सुरिंदर सिंह भी मेरे ने काफी देखे 2004 साल के एक्सीडेंट में मर गए। इन्होंने भाड़ा मनिया अरदास भी आपकी बोले भी नगदा भाड़ा मनिया क्योंकि पानी ना भी जुड़े आप अरदास नहीं वो इन्होंने गण गणोगे तक आई के लिए माटी गणोगे और इन्होंने की ज्यादा इन्होंने सीतरा सदा के हाथ में कीमता जीरा मर गया तो बाद जस हो गया वो तो हमेशा अमर हो जाता जिदा मर तो बाद जस हो गई होने तो जस हो रहा। सो संगत जी इस तरह दी गल्लां ने इन्होंने सब तो वड्डी गल ना रहनी है जिंदगी ना झगड़े ना रोस एक दिन मरना सच है ना कर्मा मरना तो है सामने क्यों ना भले कमे ना करके लीए क्यों ना बस एक काल कल्पना दूरिए 3:30 बजे तो पहला इन्होंने हुक्मनामा लेना नगर के बहुत सारे हुक्म करे सन अड़ीकते सन करो इन्हों की आवाज आए तो असं सुनी इन्होंने बहुत चल के देखे इन्होंने जिंदगी के तजर्बे बहुत प्राप्त किए। जो रजिस्टर अपने गुरुद्वारे को बेशक सानू लोड़ नहीं सी मुझे रख दें 5 रुपये की भी चीज थी जो लिखी होंगी नाले दसना कि 9 लाख हम दसिया 9 लाख मेरे साढ़े गुरु घर वालों जमा 2 लाख साढ़े हाथ दसता 4 4.5 रुपया हाथ फोन दिते 4-10 रुपया संगतां ने 4.5 रसोई जगह लिया लंगर हाल बनाया कोई कमी नहीं छड़ी। सो ये होना बहुत मुश्किल है। कदे चले सी उन्हें राह से दो कह देने तो सह देंगे 4 कदम चल के बिछड़ के बस जाता ही पल्ले रह गए हम कहने के जाते रहे। बस यही बेनती करते हैं कि हम जो पिछे रह गए प्रबंध या इन्होंने पुत्र सुखराज जुगराज वो इस तरह जुड़े रहे सेवा जुड़े रहे नगर कीर्तन करवाते जहाज तो फुल बरसाए 5-7 साल पहले की गल 10,000 भी काफी सी उदो 10,000 का जहाज किया मैं दत्तेदार भी इतना काफी करने की लोड़ सी इन्होंने बस बच्चों का उत्साह से अपने उत्साह को इस तरह ही रखना घोड़ियां ने होंगे नाच कर मत्था टेक दिया हाथी घोड़े जो भी भक्त रविदास का नगर कीर्तन निकलता से मूरे मूरे प्रचार करता। तो संगत जी मैं यही कह रहा हमेशा ही जो भी जिमें अज मैं बोल रहा इतने खड़े होकर उही बोलते होंगे सब और मेरी बारी आ गई मेरी बारी भी इस तरह दलीप सोनी तरह किसी दिन असली अडारी मार जानी करना नहीं है। साधु रचना राम बना एक बिंस एक एक बिंस है उसको देख रहे मार रहे दूजा कहना मैं इतने रहना ही नहीं और क्या कहना लिखा हैरानी होंगी है कहना दूजा कहना मैं तो जाना ही नहीं है असं भी कहना साड़ी जगह भी कोई साड़ी खातर कोई हो सकता बोल चाहे ना भी कोई जाना सामने मौत को कहते रखना चाहिए जिन जो तुम मौत को कहते हो पुनरा पात में आप कहते हैं बाबा जी कह दें उत्थे सतना बाई मुझे ब्याह करने जो शमशान घाट भूमि शमशान भूमि उत्थे जाते हैं भगत कबीर जी का बड़ा जस होया भगत कबीर जी का नौजवान साधुओं का कोला कहते उन्होंने दर्शन करके आने उन्होंने कदे भगत कबीर के दर्शन नहीं सब किए उन्होंने घरे पहुंच के मैं जल्दी कर दिया क्योंकि टाइम बंद हो उन्होंने दर्शन नहीं किए घरे पहुंच के माता रोई को कहते जी भगत कबीर जी कितने असं उन्हें दर्शन करने वो कहते जी किसी मार्ग से संस्कार कराओगे वो कहते असं तो छेती जाना कहते जो छेती जाना उत्थे मिल लो उन्होंने संगत जी साधुआ का टोला कहना जी असं तो नौजवान नवे असं अज तक दर्शन नहीं किए असं पछाणांगे कि उन्होंने भगत कबीर जी
माता लोई ने इन्नी गल कही जिन्होंने उपर सुदर्शन चक्र होंगे अपने फोटो देखने जो जब तक करते उन्होंने प्रकाश होंगे बोलदारा कहना उन्होंने प्रकाश का एक बोलदारा होगा सुदर्शन कहते ठीक है फिर अभी पछाण लांगे वो शमशान भूमि से गए उत्थे सारे की सुदर्शन कहते हूँ पछाणी उस दर्शन के कभी कि वो इस तरह से प्रकाश का पैरा तो फिर सारे याद करते थे उस दिन सारे वो प्रकाश सीगा वो बड़े हैरान हो जो वापस आने लगे अपने अपने घर में जान लगे सारे के उस दर्शन चक्र खत्म हो गए क्योंकि वो रब नाल जुड़े सी वो सतनाम वाहिगुरू का जाप करना समाप्त हो गए अपने घर भी कम्मा तरह बल ध्यान चले गए भाई भगत कबीर जी का नहीं गया वो रब ने जुड़े रहे वो सुदर्शन चक्र उसी तरह ही लिखा तो उन्होंने पिछाड़ी सो संगत जी आप ये नहीं जो गुरु घर बैठे तो उदो ही आप रब को चेते करना रब को हर वक्त चेते करना तो मैं इतनी समाप्ति करना जी परिवार वालों सेवा आई है जी इतने जथेबंदियों के जो भी आगू आए हुए वो इन्हों तो सेवा प्राप्त होनी कर ली फिर तो ग्रह के देते आनी बड़ी मुश्किल है गुरुद्वारा पर प्रभुदास जी 3100 रुपया गुरुद्वारा सिंह सभा 3100 रुपया बाबा ढेरों वाले 3100 रुपया बाबा पूरी वाले 3100 रुपया हाई स्कूल भी 3100 तो प्राइमरी स्कूल भी 3100 रुपया हस्पताल वास्ते भी 3100 दवाइयां वास्ते शमशान घाट वास्ते 3100 श्यामों वाली कुटिया 3100 रुपया 6 मंदिर 3100 रुपया तो संगत जी उन्होंने विचार जे सच पुछो मेरे को कुछ दसिया ही नहीं गया उन्होंने बारे तो इतने समाप्ति है जी परिवार वालों बेनती जिन्होंने प्रसादा नहीं छकिया जी प्रसादा जरूर छक के जाना चाह का लंगर भी तैयार है चाह भी छक के जानी तो हम देख बरताई जाएगी भाई साहब नाम पाओगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी संगत जी भाई रविंदर सिंह जी महापुरुष आए थे इन्होंने कीर्तन करके संतन निहाल किया तो परिवार को बेनती है कि इन्होंने रसोपा के सम्मान करना तो भाई रविंदर सिंह जी ने बेनती है भाई सोपा दूसरा की बख्शिश प्राप्त कर ली बोले सो निहाल गुरदेव सिंह मेरा तो उन्होंने भी परिवार को साझा किया अफसोस प्यार किया उन्होंने हारी गुरुआ ने तो हम सुनते तबंदी करेंगे तो मंजिल सब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पावन ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਨੇਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। पर जितों तक कि आप उन्होंने जीवन लिए काफ़ी विचारा सुनिया कि उन्होंने जोड़ा एक जीवन से खुली किताब की तरह गुरसिक्खी भरपूर जीवन बतीत उन्होंने किया। इसलिए गुरु की हजूरी में जो आप कहिए कि एक उन्होंने जो जीवन से एक तरह का जीवन ही उन्होंने अरदास सी क्योंकि इहो जिहे जो शख्सियत विलक्षण शख्सियत समाज के ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ
बहुत बड़ा सुभागा भाग होता है। सो उन्होंने जो सेवावां पिंड तलवंडी कलां दे नगर के लिए निभाइयां, ब्लॉक समिति मैंबर रहे ਅਤੇ बतौर समाज सेवा बन के एक गुरु घर के सेवादार रह के उन्होंने लगातार 35 साल सेवा जी गुरु घर की निभाई। जो भी कोई मसला से देखते थे कि कोई पिंड पद्धर से रविदास नगरी नाल कोई जुड़िया हुआ मसला सलाह मशवरा होता से तो किसी को जाने की जरूरत नहीं सी पैंदी, क्योंकि बाबा जी जो योग अगवाही कर रहे सन रविदास नगरी की तलवंडी कलां की, वो हर एक मसला उत्ते जाके हल हो जाता सी। सो जो घाटा पिया है उस समੁੱਚੇ नगर में इलाका निवासी सारिया संगतां ते परिवार वो घाटा ना पूरा होने वाला तो मैं कहूँगा घाटा पिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह पर किरपा कर उन्होंने अपने चरणों के निवास बख्शिश कर ते परिवार जो उन्होंने पूरने पाया या जो उन्होंने जीवन सानू सिक्ख्या दे के गया है आप उस पर चलने का जो उपराला करेंगे। सतगुरु महाराज अगे यही बेनती है कि जिस तरह उन्होंने जीवन बतीत किया है सानू भी समाज सेवक बन के परोपकारी बन के सेवा करना वाला तो उद्यम बख्शिश करनी। अंत में अरदास बेनती यही कि सतगुरु सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शण ते आईयां संगतां दा समुची ग्राम पंचायत वालों गुरुद्वारा साहब प्रबंधक कमेटी वालों और परिवार वालों धन्यवाद किया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बाबा जी के पोतरे ने उन्होंने सम्मानित किया है गुरुद्वारा साहब की कमेटी और संगत वालों परिवार वालों। सो प्रबंधकों को बेनती है कि आके उन्होंने सम्मानित देने की कृपालता कर। बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।